आइए हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्य प्राचीन भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है। इसकी जानकारी मुख्य रूप से वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, लगभग 15 ईपू से 600 ईपू तक, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। आर्य लोग जो संस्कृत भाषा बोलते थे, इस सभ्यता के मुख्य जनक माने जाते हैं। सिंधु में सप्त सिंधु प्रदेश, बाद में वे गंगा यमुना दोआब की ओर फैले। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीलाई था। राजा को राजन या गोपति कहा जाता था। राजा वंशानुगत होता था, लेकिन जनता उसे हटा सकती थी। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र मजबूत हुआ। बड़े राज्य महाजनपदों की नींव बनने लगे। कर प्रणाली शुरू हुई। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं का सम्मान था। शिक्षा प्राप्त करती थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कुछ गिरावट आई। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई। विवाह प्रथा प्रचलित थी। बहुपत्नी प्रथा थी, लेकिन एक पत्नी वाला विवाह भी आम था। आर्थिक जीवन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन को प्रमुख माना जाता था, जिसमें गाय ही सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। लोहे का उपयोग उस समय बहुत कम था। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान हो गई। गेहूं, जौ, चावल उगाए जाते थे। लोहे के औजार शुरू हुआ। व्यापार प्रणाली नहीं थी। शिल्पकारों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई आदि थे। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, उषा आदि की पूजा, यज्ञ इनमें सबसे मुख्य था। प्रकृति पूजा भी प्रमुख थी। बाद में एकेश्वरवाद और अद्वैत की ओर विकास हुआ। संगीत, नृत्य और काव्य का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, शहरीकरण कम था। वैदिक सभ्यता की विशेषताओं की बातें करें तो यह ग्रामीण और कृषि आधारित सभ्यता थी। बालियों का आगमन विवास्पद तिथि, आर्यों का अत्यवस्पद है। ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नेय नमः, ओम वरुणाय नमः, देवा गच्छन्तु हवि भुञ्जन्तु। ओम शांति शांति शांति। समय के साथ समाज 4 भागों में बट गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर किसी का अपना काम था, जिससे समाज चलता था। पास ही एक गुरुकुल था, जहां बच्चे शिक्षा लेते थे। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी था। इस तरह वैदिक सभ्यता सादगी, प्रकृति प्रेम और ज्ञान पर आधारित थी। यही सभ्यता आगे चलकर भारतीय संस्कृति की नींव बनी। अपने चैनल स्टडी स्टूडियो 05 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ।